समझाते हैं कि हुआ क्या है। मामला है महाराष्ट्र के अकोला दंगों का। याद होगा आपको 2023 में यहां पर दंगे हुए थे। जस्टिस संजय कुमार ये कहते हैं कि अगर दंगा दो धर्मों के बीच हुआ तो जांच भी दोनों समुदायों के अफसर करें और तभी लोगों को भरोसा होगा कि न्याय हुआ है। जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य की जांच किसी धर्म की नुमाइंदगी नहीं करती। धर्म के नाम पर अफसर चुनना ही धर्मनिरपेक्षता की आत्मा के पूरी तरह से खिलाफ है। अब सवाल ये उठ गया है कि क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म से दूरी रखना, या सेक्युलरिज्म का मतलब है हर धर्म के साथ न्याय करना? यह फैसला क्या न्याय की पारदर्शिता है या धर्म को सिस्टम में घुसाने की शुरुआत है? क्या कोर्ट की कुर्सी पर बैठे दो माननीय जज अब दो विचारधाराओं के प्रतिनिधि बन गए हैं? आज रणक्षेत्र में सवाल यही होगा कि क्या हिंदू मुस्लिम अफसरों वाली एसआईटी ही असली सेक्युलरिज्म है, या फिर यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता को धर्म के चश्मे से देखने की भूल है? क्या धर्म के नाम पर न्याय बांटा जा सकता है, और क्या अब न्याय भी धर्म पूछ कर तय होगा? ये वही अदालत है जिसने कहा था कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन आज सवाल है कि क्या अब धर्मनिरपेक्षता भी दिखनी चाहिए या सिर्फ संविधान में लिखी रहनी चाहिए? रणक्षेत्र में आज बहस होगी आर पार की। एक तरफ वो जो कहते हैं कि एसआईटी में दोनों धर्मों का संतुलन जरूरी है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि राज्य को धर्म से ऊपर रहना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही सेक्युलरिज्म की परिभाषा बच जाए तो देश का न्याय आखिर कौन तय करेगा, संविधान या फिर कौम? करेंगे इसी पर खुलकर बात। हमारे साथ तमाम अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब भी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अवरल मलिक जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुन्ना हबीब खान साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और अतिथि जुड़ जाएंगे, लेकिन शुरुआत मैं सबसे पहले असगर साहब आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि जब हम न्याय और धर्म की बात करते हैं, सवाल यह है कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या तभी तय कर पाएंगे कि जब ऑफिसर्स जो न्याय करने वाले हैं, जो जांच करने वाले हैं, उनको भी दो तरीके से देख लिया जाए। मतलब हिंदू मुसलमान होंगे तभी किसी जांच की निष्पक्षता तय होगी, या जांच की निष्पक्षता में धर्म नहीं देखा जाना चाहिए? असगर खान साहब अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, हाँ बोलिए सर। सच तो यह है कि धर्म और जज और कोर्ट और अदालत और कानून, इन सब में कोई ऐसा तालमेल नहीं कि सब धर्म को देख कर कोई फैसला किया जाए। मैं खुद वकील हूँ, मुझे ये देखकर मेरे क्लाइंट पास थोड़ी आते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ मुसलमान क्लाइंट आएंगे। सारे क्लाइंट बिल्कुल बराबर होते हैं, सबके लिए बराबर से मेहनत की जाती है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। तो कानून का और अदालत का और जज का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जज कोर्ट का कोई फैसला ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आंखें मीच कर दिया जाए और बिना सोचे समझे कर दिया जाए। उसको बहुत गहराई से देखा जाता है, सोचा जाता है, फिर किया जाता है। अगर दोनों ऑफिसरों को साथ रखने की बात कही गई है तो ये इसीलिए नहीं कि साहब इसमें हम इसको एक कम्युनल एंगल से देखें, इस और बहुत सारे एंगल हैं भाई। बहुत सारी चीजें को अगर दोनों लोग वहां हैं तो उस कम्युनिटीज की, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम कम्युनिटीज की बहुत सारी चीजों को ज्यादा जानकारी रखता है, जो नॉन मुस्लिम है वो उनकी अगर धर्म पे कोई बात, चूंकि ये इसको राइट को, जो ये राइट था ये कम्युनल राइट माना गया कि साहब इसमें हिंदू मुस्लिम फसाद में लोग मारे गए और वो अचानक उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए इस चीज का अगर ध्यान रखा गया है और अगर ये कह दिया गया
कि भाई दोनों ऑफिसर हाई लेवल के उसमें रहें, दोनों के मशवरे और दोनों साथ चलें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इशारा कम्युनलिज्म की तरफ है। नहीं, लेकिन जरूरत क्यों है, मैं यही पूछूं, इसीलिए तो देखिए 2 जजों की राय बट गई ना इसमें। मैंने ये क्या जरूरी है कि ऑफिसर्स अगर हिंदू मुसलमान होंगे तभी मतलब मुसलमानों को न्याय मिलेगा, अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, जांच प्रभावित होगी? नहीं, मैं आपको बता भी चुका, शायद आपने सुनी नहीं मेरी बात, मैं आपको बता भी चुका कि उनकी जरूरत किस लिए पेश आ सकती है या क्या बात सोची होगी। हालांकि ये तो जजेस ने एक्सप्लेन करें तो वही बता सकते हैं क्या उनके जहन में बात आई। एक तो पहले मैं ये बता दूं कि उसकी नवैयत कि अगर 2 जजेस का फैसला है और दोनों की राय अगर अलग अलग है तो उसको फिर तीसरी बेंच पे भेजा जा सकता है। 3 जजेस की बेंच पे, 5 जजेस की बेंच पे वो जा चुका है, वो आगे की बेंच पर चला गया है वो मामला, क्योंकि दोनों की राय बट चुकी थी। मैं ठीक है, मैं दूसरी चीज ये कि उन लोगों ने उस चीज को, ये जरूरी नहीं है कि कम्युनल एंगल से देखा गया हो कि भाई अगर ये कम्युनल राइट था, एक जज कोई एक तो ये कि भाई दूसरे किसी को शिकायत नहीं आनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ये पहली बार कही गई है ये बात कि साहब कि हम धर्म को लेके इस बात को कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला जो अब सबसे बड़ी अदालत से हुआ हिंदुस्तान में अयोध्या का, उसमें ये लिखा गया कि भाई ये आस्था के आधार पर है और यहाँ पे मंदिर नहीं था और इसके कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तो अधिकारियों के ऊपर ही बात आ गई ना, ये तो नहीं, ये तो देखिए अधिकारियों की विश्वसनीयता पर भी तो सवाल खड़ी करती है ना। असगर साहब, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप भी देखिए ना, ये तो जो ऑफिसर हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ी करता है। मतलब ये बताता है कि अगर कोई हिंदू होगा तो वो मुसलमानों को क्या न्याय नहीं दे पाएगा, क्या वो जांच सही तरीके से नहीं कर पाएगा? क्योंकि यही बात मैं एक कोट करना चाहती हूँ, एक प्लीज अगर आप सुन ले, आप सुन लीजिए के लिए नहीं कहा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। और इन्वेस्टिगेशन की बात यह है, अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान के बारे में ज्यादा जानता हूं। अगर चूंकि वो कम्युनल राइट्स में जानना नहीं जानना क्या, राइट्स अगर कोई राइट होता है, कोई दंगा होता है, ये कोई शरिया से तो शरिया के दंगे नहीं है ना, ये तो दंगा हुआ, दंगे में दोनों लोग इन्वॉल्व, दंगे में दोनों लोग विक्टिम कल्प्रिट दोनों तरह से देखे जा रहे हैं। तो इसमें निष्पक्षता के लिए क्या ये जरूरी है कि मुसलमान ऑफिसर होगा तभी मुसलमानों को न्याय मिलेगा, हिंदू नहीं दे सकता है? एक सेकंड में एक कोट करना चाहती हूँ, जरा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। जस्टिस संजय कुमार उनकी बेंच थी और जस्टिस संजय कुमार और साथ ही साथ सतीश चंद्र शर्मा जी। सतीश चंद्र शर्मा जी ने कहा है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि इस तरीके का धर्म आधारित अधिकारी चयन संस्थागत धर्मनिरपेक्षता की समस्या खड़ी कर सकता है। मतलब कि पुलिस जैसी सेवा हमें धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं करनी चाहिए। क्या गलत कहा उन्होंने? ये क्या पुलिस जैसी सेवा को क्या हमें धर्म के आधार पर बांट देना चाहिए? असगर साहब आप बताइए। आप बात तो बिल्कुल सही है, जो सतीश चंद्र साहब ने कहा है, जस्टिस सतीश साहब ने, वही बात सही है। लेकिन जस्टिस संजय कुमार साहब के जहन में क्या बात आई, इसका असली जवाब तो खैर वही दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये भी सोचा जा सकता है कि भाई अगर ये धार्मिक मामला है, जैसे मैं मुसलमान हूं, मैं एक हिंदू से ज्यादा अपने धर्म के बारे में जानता हूं, अगर कहीं धर्म को लेकर कोई उसमें इन्वेस्टिगेशन का एंगल आया तो मैं तो ये बात ही नहीं समझ पा रही हूँ आप जिस जगह पर लेकर जा रहे हैं मुद्दे को। शायद असगर साहब का कनेक्शन कट हो गया, दोबारा जरा जोड़िएगा। हमारे साथ मुन्ना हबीब साहब और अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं। अविरल जी, ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ, धर्म का एंगल, भाई जांच निष्पक्ष होती है, ऑफिसर्स की विश्वसनीयता इसी बात पर टिकी होती है कि वो धर्म देखकर तो जांच नहीं करते, उनको तो एक मैटर मिलता है, एक घटना होती है, उस घटना की जांच करनी होती है। इसमें अगर हिंदू मुसलमान कर देंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि असल में ये धर्मनिरपेक्षता की मौत हो जाती है यहाँ पर? अविरल जी नहीं, अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर हिंदू और मुसलमान के आधार पे अधिकारी काम करने लगे, मैं समझता हूँ इसके आधार पे तो देश पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा इस प्रकार से तो। और जहां तक विषय एक तरीके से सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं, ये स्पष्ट रूप से धर्म निरपेक्षता कहती है। और उसके साथ साथ अगर इस प्रकार से कहा जाए कि हिंदू ही हिंदू का पक्ष लेगा, मुसलमान मुसलमान का पक्ष लेगा, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। इस आधार पे किसी प्रकार से नहीं बांटा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हिंदुओं का या मुसलमानों का, या एक तरीके से अगर उसमें हिंदू अधिकारी रह लेते तो क्या मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो जाती?
मैं समझता हूं ये विचार पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय एक तरीके से अधिकारियों का, अधिकारी होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वो अधिकारी होता है और वो ड्यूटी करता है, उसे तनख्वाह मिलती है, वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है जिसे टैक्स पेयर के पैसे से उसकी तनख्वाह जाती है और वो निश्चित रूप से उसका काम होता है देश की सेवा करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और उसी काम को वो निभाता है। वो हिंदू और मुसलमान नहीं निभाता, वो उसका जो रिलीजन है, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, वो ड्यूटी से अलग निभाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम मुस्लिम स्कॉलर के रूप में यहाँ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, उसके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, हर धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। असगर साहब, हाँ बोलिए। इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, मुन्ना हबीब साहब के पास आ रही हो। यहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात है, फैसले की बात थोड़ी है। क्यों? तो इन्वेस्टिगेशन अगर हिंदू ऑफिसर करेंगे तो क्या इन्वेस्टिगेशन पे कोई खलल पड़ जाएगी? कि हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा मालूमात रख सकता है। अरे इसमें धर्म कहाँ से आ रहा है? बार बार इन्वेस्टिगेशन में धर्म कैसे आ रहा है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक दंगा होता है, दंगे की जांच के लिए SIT गठित होती है, उसमें ऑफिसर्स आते हैं, उसमें धर्म कहाँ से आ जाता है? अरे भाई, अगर ये बात कह भी थी तो इसमें गलत कहाँ है? वजह यह है वहां नमाज अदा नहीं करनी है, वहां पूजा पाठ नहीं करनी है, वहां इन्वेस्टिगेशन करनी है, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस चीज की नॉलेज चाहिए। वहां कोई रिलीजन प्रैक्टिस करने हम नहीं बैठ रहे हैं। वहां रिलीजन प्रैक्टिस की बात नहीं है, आप समझ नहीं रहे बात को। ये वहां पे नॉलेज चाहिए अपनी उस धर्म के बारे में। नॉलेज कैसी चाहिए? वहां मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा है, वहां नमाज अदा भी नहीं हो रहा है, वहां रिलीजन प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा है, तो कौन सी नॉलेज चाहिए? रिलीजन का क्या करना है जब रिलीजन से लेना देना ही नहीं है, रिलीजन का ABCD मालूम होने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो एक इन्वेस्टिगेशन होना है, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, आप बताइए ना कौन सी नॉलेज चाहिए, बताइए। उसके बाद कहते हैं रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे रिलीजन से कौन सी नॉलेज चाहिए? वहां पे जांच होनी है, मुसलमानों को और जांच में रिलीजन क्या करेगा? नहीं, जांच में रिलीजन क्या करेगा? इस्लाम को बीच में लाते हैं, हर चीज को मजहब से जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसी बात है? हिंदू मुसलमान उसमें जांच में क्या करेगा, ये बताइए ना। नहीं, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो जांच में क्या करेगा? मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ। ये नया कानून कुछ आप बता रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पूरी समझ रहे हैं। वो फैसला नहीं करा रही है अदालत, उन पुलिस वालों से सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करा रही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जांच को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, और नहीं इसके अलावा जांच इन्वेस्टिगेशन एक चीज है, इससे आगे बढ़िए, वो जांच करेंगे, जांच उन्हें करनी है। तो जांच में हिंदू होना है मुसलमान होना क्या करेगा मुझे? अरे भाई, अगर मुझे आप ये बता दीजिए, अगर उन्होंने दोनों को कह दिया, पहले तो ये बताइए इसमें गलत कहाँ है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है कि मैं बता रहा हूं हिंदू या मुसलमान, मंत्रोच्चारण एक सेकंड जरा असगर साहब को लेकर आइए। हबीब साहब आप तैयार रहिएगा, इसके बाद आपके पास जस्ट आती हूँ। असगर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया तो उसमें गलत क्या है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि कोई भी अधिकारी जो होता है वो संविधान की शपथ लेता है ना, वो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जाकर अपनी धर्म पुस्तिका की शपथ लेता है, वो संविधान की शपथ लेता है। और संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारी के लिए धर्म से ऊपर, अपने निज धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म होता है। तो इन्वेस्टिगेशन की अगर टीम बनती है तो अगर उसमें यह कहा जाएगा कि भाई हिंदू अधिकारी हो, मुस्लिम अधिकारी हो, तो वो तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर रहा है। सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं असगर साहब। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रही हैं और जिस कोर्ट की बात कर रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कोर्ट की आप बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहा कि के आधार पे चलती है, लॉजिक के आधार पे चलती है, कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहती है। वो BNSS के अभिभावक है, लेकिन जब ये फैसले आते हैं और यहाँ पर तो जजेस की राय ही बट गई है ना साहब, क्रिमिनलिज्म हो जाएगा। यहाँ तो जजेस की राय ही बट गई है साहब, ये भी तो देखिए। इसका क्या लेना देना है आखिर? अरे भाई बताइए, उनका इन्वेस्टिगेशन है भाई, और जो इन्वेस्टिगेशन करके लाएंगे, मजहब क्या कर रहा है, उसमें रिलीजन क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, बराबर है, फैसला सब इक्वल है, सब इक्वल है, सब इक्वल है, मतलब सब इक्वल है। मुसलमान कहाँ से? आप तो मत कहिए इक्वल है, आप तो मानते नहीं इक्वल। असगर खान साहब ये बताइए, अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके मुवक्किल जो आते हैं, एक सेकंड असगर साहब, आपके पास जो भी आपके मुवक्किल आते हैं वो क्या सिर्फ मुसलमान होते हैं या हिंदू भी होते हैं? मैंने तो आपसे बात ही यहाँ से शुरू करी थी, मैंने यहीं से मैं जो पूछूं पहले आप उसका जवाब दीजिए। भाई हमारे मैं जो पूछूं आप उसका जवाब दीजिए। कानून में हिंदू मुस्लिम असगर खान साहब मैं जो पूछूं उसका जवाब दीजिए। दोनों आते हैं ना, दोनों आते हैं ना,
और दोनों पे बराबर से गौर ठीक है, बस यही आपके सवाल का जवाब भी है। आपने खुद ही कह दिया कि जब दोनों आते हैं आपको बतौर एडवोकेट देखते हुए आते हैं, तो फिर जांच अधिकारियों में ये हिंदू मुसलमान क्यों? हबीब साहब ने आपके पास, ठीक है सर, जरा हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर वेदभूषण जी भी जुड़ चुके हैं। वेदभूषण सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुन्ना हबीब साहब भी है, कांग्रेस से, एक जरा उनका कॉमेंट भी ले लेने दीजिए। हबीब साहब, क्या तभी ऐसा संभव हो पाएगा कि मुसलमान ऑफिसर होगा तभी मुसलमानों को न्याय मिलेगा, हिंदू ऑफिसर होगा तभी हिंदुओं को न्याय मिलेगा? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्य करता हूं। मैं किसी भी धर्म पे, किसी भी जाति पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हमें पार्टी इजाजत देती है। हमारे लिए सब धर्म बराबर है। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि हिंदू धर्म के भी लोग हों, मुस्लिम धर्म के लोग हो तो ही मुनासिब फैसला आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस पार्टी के बड़े नेता बड़े मंच पर ये कह गए कि इस देश के स्रोत पर सबसे पहला अधिकार किसका है। आप कह रहे हैं कि आप हर धर्म की बात करते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता हो कि ये मुन्ना हबीब की एक इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम उसकी ये राय कभी नहीं रही है। लावनी, जब जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। पहली बात तो जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि देश पे पहला हक किसका है। अल्पसंख्यक की बात हुई थी। अल्पसंख्यक में मुस्लिम, जैन, पंजाबी, कई समुदाय के लोग। कितनी बार आप लोग भ्रम फैलाएंगे, कितनी बार भ्रम फैलाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान जो आप पब्लिक में भी है, जरा पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करिए आप लोग। हम लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़कर नहीं आते, हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे का भी पढ़ते हैं, पीछे का भी पढ़ते हैं, और उसके बाद आपके सामने रखते हैं। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। बहरहाल, जिस मुद्दे पर हम लोग हैं, जरा उस मुद्दे पर आइए। क्या होना चाहिए ऐसा? लावनी जी, राष्ट्रीय चैनल है आपके, और 5500 से प्लस मेरी डिबेट हो चुकी है। आप कहीं भी दिखा दे कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मुसलमानों का हक। अल्पसंख्यक की बात जरूर हुई थी। दूसरी बात मैं बता, विशेषकर मुसलमान उसमें बोला गया है। मैं दिखा दूंगी आपको, लेकिन आप आइए मुद्दे पर आ जाइए और दोबारा देखिएगा उस स्टेटमेंट को। लावनी जी, संजय जी ने इसलिए कहा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में इंदरलोक एक जगह है जहाँ जुमे की नमाज में सजदे के समय एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक नमाज पढ़ते लोगों के बदन पे 4-5 लातों से वार किया। इसे आप क्या कहेंगे? दिल्ली दंगे याद है आपको? दिल्ली दंगे याद है आपको? एक मिनट हबीब साहब, दिल्ली दंगे याद है आपको? रतन लाल जी याद है आपको? आपको डीसीपी अमित याद है आपको? नहीं, आपको याद है? ये दो नाम भी याद है या नहीं याद है? आप फिर से अभी आप कहते हैं हम हर धर्म को लेकर चलते हैं। आपने सेलेक्टिव इंसिडेंट उठा लिया, लेकिन जब मैंने दिल्ली दंगे में 2 नाम केवल लिए और आप इधर उधर करने लग गए। नहीं, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर वो सवाल कर रही हूँ जो इस देश का नागरिक जानना चाहता है। तो मुद्दा इसीलिए आया हुआ है। और आपको तकलीफ क्यों हुई जब मैंने रतन लाल जी की याद दिला दी? आपको क्यों तकलीफ हुई जब मैंने डीसीपी अमित की बात की? इसका मतलब यह है कि सिलेक्टिव अप्रोच लेकर आप चल रहे हैं। आपने एक इंसिडेंस देखा, लेकिन दूसरे इंसिडेंस को नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या ऐसा होना चाहिए कि अधिकारियों में भी हिंदू मुसलमान देखा जाए? ये क्या ये ठीक है? कांग्रेस पार्टी से सहमत है? मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में किसी एक समुदाय की बात होती नहीं है। हमारे लिए सभी धर्म बराबर है और हम सभी धर्म की बात करते हैं। हमारे लिए कोई टीका पॉइंट नहीं। आपने कहा दिल्ली दंगे बहुत चिक चिक करके चिल्लाई, आपने एक बार भी नहीं कहा कपिल मिश्रा दोषी है और दिल्ली सरकार में क्यों मंत्री है। तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम मत कीजिए। आपने तो एक बार भी शर्जील इमाम का बात नहीं की। अभी देखिए अभी क्या हुआ है, अभी उमर खालिद के साथ क्या हुआ है। आपके ही नेता कह रहे बेचारा बेकसूर है। जो देश के टुकड़े करने की बात करता हो वो तो आपकी नजर में बेकसूर हो जाता है। जो देश के टुकड़े करने की बात करता हो वो आपकी नजर में बेकसूर है। ये तो आपकी सोच है। और आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ा रहे हैं हमें कि आपकी पार्टी सबको एक समान रूप से देखती है।
देखिए हबीब साहब, मुझे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जवान की बात नहीं करनी मुझे जवान की बात आपको सोचनी चाहिए कि आपकी पार्टी के नेता ने अभी कुछ दिन पहले सेना का अपमान किस तरह से किया था। राहुल गांधी क्या कह रहे थे, किसी ने वहां पर भी जाति देखने लग गए। सेना प्रमुख को गली का गुंडा किसने कहा था? वो तो आपकी पार्टी के नेता थे। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में कौन प्रमाण मांग रहा था, सबूत मांग रहा था? वो तो आपकी पार्टी थी। सर बहरहाल डिरेल मत कीजिए, डिरेल मत कीजिए। मैं सिंपल क्वेश्चन कर रही थी आपसे, आपके पास उस चीज का जवाब नहीं था। आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैंने सिंपल पूछा क्या अधिकारियों का धर्म देखना चाहिए था? आप इस पर पता नहीं कहां चले गए। हाँ या ना का जवाब नहीं आया। अधिकारियों में क्या होना, ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान होगा तभी मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा? क्या ये होना चाहिए? मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में किसी जात की, किसी समुदाय की बात ही नहीं है। तो बोलिए ना खुलकर, ये बात खुलकर बोल दीजिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घुमाकर आप जलेबी क्यों बना रहे हैं? वेदभूषण करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज 70 सालों से लगातार लोगों को इंसाफ मिलता है, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर बहुत इंसाफ मिला, बहुत अच्छा इंसाफ मिला। तो देखा मैंने क्या कितने इंसाफ मिले। अगर हम लोग इस पर डिबेट करने चले जाएंगे तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बहरहाल वेदभूषण जी हमारे साथ आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर। मेरी स्मृति पटल पर मत जाइए, अभी बहुत सारे पन्ने खुलेंगे, फिर देखा जाएगा किसको क्या याद है। आइए एसीपी साहब हमारे साथ जुड़े, पूर्व एसीपी हैं आप। वेदभूषण जी ये देखिए, एक फैसला जब आता है तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, और यहाँ पर तो पुलिस की विश्वसनीयता की बात हो रही है। जांच अधिकारियों को भी क्या धर्म देखकर कोई टीम बनाई जा सकती है क्या? देखिए लावनी जी, 2024 में नया कानून लागू हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस पर पूरा हिंदुस्तान चलता है, पूरा भारतवर्ष कानून पर काम करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सारे जो कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम का नहीं है कि SHO थाने का मुस्लिम होगा जिस मुस्लिम इलाके में है या हिंदू होगा। तो ये जो आदेश है ये वाकई में एक चौंकाने वाला आदेश है और बड़ा अजीब किस्म का आदेश है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई बार सुप्रीम कोर्ट की खुद फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को खुद कंट्रोवर्सी में डाल रही है, और ये आने वाले समय के लिए बहुत एक पेनफुल चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यदि धर्म जाति आधार देखकर जांच की जाएंगी तो ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, अभी हबीब खान साहब बता रहे थे, कपिल मिश्रा यदि वो कानून पर विश्वास करते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये मामला हाई कोर्ट तक गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में। यदि वो विश्वास करते हैं अदालतों के ऊपर, तो हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है। अभी उन्होंने इधर लोग जहां पर नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, मैं उस थाने में पोस्टिंग रहा हूं, सरायरला थाने के अंदर, तमाम सड़कें घेर ली जाती है, तमाम ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इवन मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहां पर इस तरह की नमाज होती है, वहां पर इस तरह की कोई चीज अलाउड नहीं है। कोई हिंदुस्तान है कि जहां पर तमाम सड़कें, तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद कराने के बावजूद भी सरकार को और इस देश को गालियां दी जाती हैं, और वक्त ब वक्त ये किसी तरह से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनका धर्म ईमान खतरे के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। पर यदि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी यदि इस तरह के हिंदू मुस्लिम के आदेश करेंगे या इस तरह की बातें करेंगी, तो इस देश का ऊपर वाला ही मालिक है कि किस तरह से बिल्कुल सवाल इकोसिस्टम पर खड़ा होता है। क्योंकि हम वाकई अगर हम ये कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, तो फिर सेक्युलरिज्म में इस तरीके की जांच अधिकारियों को लेकर हिंदू मुसलमान करना क्या ये उचित होगा? जिस तरह से अब कोर्ट की दहलीज में 2 जजों की राय बढ़ चुकी है और इस पर देश में भी बहस उठ चुकी है, यहाँ पर भी बातें होती रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक उस पार भी जारी है। रणजीत, रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल।
डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ये है देसी गिर गाय का A2 दूध से बना बिलोना देसी। तो SIT में भी क्या अधिकारियों की जो जांच दल बने उसमें भी क्या हिंदू मुसलमान होना चाहिए, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की राय बढ़ चुकी है। अकोला दंगों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसे लेकर जांच की निष्पक्षता के लिए कहा जा गया कि भाई दोनों ही हिंदू धर्म और मुस्लिम मजहब के लोग शामिल होने चाहिए। लेकिन दूसरे जज का साफ तौर पर कहना था कि ये धर्मनिरपेक्षता की सीधी सीधी मौत है, और इसी पर हम आज खुलकर बहस कर रहे हैं। हमारे तमाम जो अतिथि हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं। अबरल मलिक जी आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद असगर साहब आप तैयार रहिएगा। अबरल जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अबरल मलिक जी, अबरल जी आवाज पहुंच रही है क्या आपको? चलिए, मुझे लगता है कि शायद अबरल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक चीज जो असगर साहब समझ में नहीं आती है कि जब आप धर्म देखकर जांच टीम बनाने की बात करते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई जांच टीम में दोनों धर्म के लोग होने चाहिए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये इस्लामिक जो न्याय होता है उसकी भावना से मेल खाता है? जबकि हमारे यहाँ तो संविधान से सब चीज चलती है ना। आपने पहले लाइन में ही ये बात बोली थी, तो संविधान की मूल भावना में तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, और वो भी तब जब राष्ट्र देश सेवकों की बात आ जाए। देखिए, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे आता हूँ आपकी। इससे पहले हमारे बड़े अजीज दोस्त वेद भूषण साहब जो बात कह रहे थे कि भाई वहां सड़कों पे नमाज होती है और ऐसा होता है, और ये जवाब नहीं दिया उन्होंने हबीब साहब का कि उन्होंने पुलिस वालों ने उसके लात क्यों मारी नमाज पढ़ते हैं। ये जवाब नहीं दिया। ये कहा कि सब सड़कें घेर लेते हैं। 75 साल से ज्यादा हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। आज कोई नया हिंदुस्तान है? आज कोई दूसरा हिंदुस्तान आ गया? ये वही तो हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमेशा से इन्हीं सड़कों पे इसी तरीके से नमाज होती रही है। आज कोई नई परेशानी शुरू हो गई? इसका जवाब नहीं दिया कि पुलिस ने उनके लात क्यों मारी। अब मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, पहले तो अगर हम आर्टिकल 26, 27, 28, 29 पे जाएं तो उसमें अपने अपने धर्मों के बारे में सब वो बातें कही गई हैं, लेकिन उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करते क्योंकि वो धर्मों से रिलेटेड सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं और उनको देख सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। हर चीज को आजादी की बात कही है, जांच की बात हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार धर्म की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। धर्म की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, यहाँ जांच करनी है। नहीं, मैं जांच की बात कह रहा हूँ। हाँ। जांच की बात तो ये तो और ज्यादा सेकुलरिज्म जिसको आप क्रिटिसाइज कर रही हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू ऑफिसर किसी कम्युनल राइट की जांच करेगा तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान को न्याय नहीं मिलेगा, उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी। आपकी बात से तो ऐसा ही लग रहा है। जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर रही हैं ये तो और उसका उल्टा है। अगर उन्होंने ये कह दिया तो और ज्यादा सेकुलरवाद है। नहीं, कैसे सेकुलरवाद है? सेकुलरिज्म में तो सब कुछ समान है ना। नहीं असगर साहब, सेकुलरिज्म की बात होती है मतलब सबको समान। तो जब आप समान रूप से देखते हैं और जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम जांच की बात करते हैं, तो इस तंत्र में जरूरी है ये कि मुसलमान ऑफिसर होगा तभी मुसलमान को न्याय मिलेगा, हिंदू ऑफिसर होगा तो वो मुसलमान के लिए न्याय नहीं करेगा। अगर ये तो सीधा सीधा कम्युनल हो गया। ये कहां सेकुलर हुआ? आप सुन लिए? हाँ, सुनी तो रही हूँ सर, 20 मिनट से सुनी रही हूँ। सिर्फ चश्मे की बात है। हाँ। अपने अपने चश्मों से देखते हैं लोग। ये आप उसको कम्युनल चश्मे से देख रही हैं, इसलिए ये है। अगर सेकुलर चश्मे से देखें तो ये तो और भी अच्छी बात है। उन्होंने 2 ऑफिसरों की बात कही, दोनों रहेंगे साथ, दोनों करेंगे और दोनों उसको देखेंगे, एक दूसरे को नॉलेज देंगे, एक दूसरे की मालूमात करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी आप अभी तक नहीं समझा पाए। आप कह रहे हैं आपको ये ज्यादा सेकुलर लग रहा है। अबरल मलिक, असगर खान को ये ज्यादा सेकुलर लग रहा है कि भाई अगर दोनों रहेंगे तो न्याय मिलेगा, यानी कि अगर कोई हिंदू रहेगा तो मुसलमान को न्याय नहीं मिलेगा, वो कम्युनल हो जाएगा।
आप तो सीधे सीधे फिर ये कहना चाहिए कि हिंदू ऑफिसर्स की जो पर विश्वास जो है वो खत्म किया जा रहा है, उन पर अविश्वास जताया जा रहा है। यह तो ऐसा लगता है। आबिर मलिक, अगर हम इसका उल्टा कहें, आबिर मलिक, बिल्कुल ये आबिर मलिक स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर ये एडवोकेट साहब की बात के हिसाब से देख लिया जाए, जो असगर खान साहब बता रहे हैं, ये स्पष्ट है कि ये हिंदू अधिकारियों पे विश्वास नहीं करते। इसका ये अर्थ हो गया, और ये इसका अर्थ ये हो गया कि अधिकारियों की भी जातियां देखते हैं, ये अधिकारियों का भी रिलीजन देखते हैं, ये अधिकारियों का भी धर्म देखते हैं। अधिकारी अधिकारी होता है, वो चाहे किसी धर्म से हो, किसी मत से हो, किसी पंथ से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी रिलीजन से, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये भारतीय संविधान के नजरिए के अनुरूप आप बात करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नजरिए के अनुरूप बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या समस्या है भारतीय संविधान के नजरिए के अनुरूप आपको बात करने में? कम से कम ये तो बताइए। ऑफिसर पे एतबार है नहीं है आपको? भारतीय संविधान की आप बात करिए ना, भारतीय संविधान की बात करिए, संविधान के नजरिए के आधार की बात करिए, संविधान क्या कहता है इसकी बात करिए। एतबार है नहीं है, मुसलमान ऑफिसर पे एतबार है नहीं है। नहीं, सब पे है, हम तो कह रहे हैं मुस्लिम परेशानी क्या है भाई? पारसी हमें तो है, सब पे है, सब पे विश्वास है, लेकिन हिंदू और मुसलमान तो आप कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आपकी नौकरी हिंदू मुसलमान पे लगी है, आपकी दुकानें हिंदू, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, हम तो हिंदू मुसलमान के आधार पर हम नहीं चलते, हिंदू मुसलमान के आधार पर आपकी रोटियां सिकती हैं। असगर साहब, आपने सबकी दुकानें तो देख ली, लेकिन जरा वो फैसला भी तो देख लेते ना। आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब आप इस मसले पर डिबेट में आ रहे हैं तो आपने दोनों जजेस का स्टेटमेंट जरूर पढ़ा होगा। स्टेटमेंट के आधार पर ये डिबेट हो रही है, और उस स्टेटमेंट में ही एक जज हिंदू और मुसलमान दोनों ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं और दूसरे जज उसको डिनाई कर रहे हैं, और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अब तो जजेस की भी देखिए राय बढ़ रही है, यानी सेक्युलरिज्म पे बात होती है। हबीब साहब, एक चीज क्लियर करनी होगी कि हर बार जब हिंदू नाम आ जाता है तो ये जो बाइस वाला नैरेटिव है, बाइस्ड हो गया जाएगा या बाइस्ड हो गया है ये चीज, ये क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि कोई भी मसला देश के अंदर होता है, कोई भी घटना देश के अंदर होती है, देश का तंत्र उसे सही तरीके से उसकी जांच करे, देश की न्याय व्यवस्था उस पर सही न्याय दे, ये होना चाहिए ना। ये धर्म और फिर बाइस्ड हो जाना इस पर, हबीब साहब सवाल ये है लावनी जी, कई ऐसी घटनाएं घटी जिसका आज तक कोई अता पता, कोई जांच की रिपोर्ट सामने नहीं है। अगर मैं गुजरात में गोधरे दंगे की बात करूं तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम के प्रेजेंट मुख्यमंत्री को कहा था कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए था। दूसरी बात, वहीं पे आपके एक मंत्री आकर के कहता है, एक मंत्री कहता है कि जो सोफिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, वो तो आपने पढ़ा होगा ना। आपने जो बात कही बिल्कुल कही गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद जो फैसला आया वो न्याय तंत्र से ही आए ना, न्यायालय ने ही ना कुछ फैसले सुनाए, क्लीन चिट न्यायालय से ही तो मिली ना। तो ये भी तो बात करिए। आप लोग पिछली बातें करते हैं, अधूरी बातें करते हैं, पूरी बात करिए ना। एक शेर है लावनी जी, हाँ बताइए। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। सर तो फिर आपके लिए यही कहना चाहिए कि पंख है, परवाज़ है, उड़ने की चाहत है, आपको सिर्फ खुला आकाश चाहिए, आपके लिए आकाश खोल दिया जाए और आप अपने हिसाब से पंख उड़ाते रहे। देखिए, आपने गोधरा का जिक्र किया, लेकिन उसी गोधरा कांड में जब क्लीन चिट न्यायालय ने दिया उसका जिक्र नहीं किया आपने। संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं। एक सेकंड, हकीकत पे आइए। हाँ, क्या हकीकत? पटेल के हकीकत पे आइए। हकीकत आपके सामने रख तो दी, आप लोग गोधरा की बात करते हैं, लेकिन जब क्लीन चिट दी गई तो उसकी बात क्यों नहीं करते? राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री दोनों इस दोषी हैं इस दंगे। अरे भाई साहब, क्लीन चिट किसने दी? किसने दी? मुन्ना हबीब खान, क्लीन चिट किसने दी? क्लीन चिट किसने दी? कहां से मिली क्लीन चिट उन्हें? आप फिर आधी अधूरी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके एजेंडे को सूट कर गया। आपने सिलेक्टिव अप्रोच के साथ बातें कह दी। 3500 हिंदू भाइयों की हत्या के में साजिश है। आज वो उसकी भाषा देखिए, आज वो कहते हैं कपड़े से पहचानिए, ये चीज रह गया। आबिर मलिक जी, अरे मुसलमान यहाँ बाय चांस नहीं देखिए, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता और ये जो एडवोकेट खान साहब बैठे यही कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है,
सेकुलरिज्म का अपमान करने वाले लोग अगर कोई है, पार्टी के लोग हैं, ये सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के खिलाफ है, ये हिंदू भाईचारा विरोधी लोग हैं। और स्पष्ट रूप से जहां तक इनका विषय है, चाहे मुन्ना खान की हो या अफजल खान की हो, ये भारतीय संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं। अपने मुन्ना हबीब जी, मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल किया था, आप कहां कहां चले गए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हाँ नैरेटिव बनाया जाता है। मैं अब वेदभूषण जी आप फोन लाइन पर हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ये जो नैरेटिव बना दिया जाता है, ये जो परसेप्शन बना दिया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदू विरोध, हिंदू आ गया मतलब धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गया, वहां कम्युनल आ गया। वेदभूषण जी, ऐसा नहीं है। जी बेहतर ये होता कि यदि कॉम्पिटेंसी के आधार पर, योग्यता के आधार पर जांच अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। फला अधिकारी बहुत कॉम्पिटेंट है इस तरह के मामले की जांच करने का, उसका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, या बेहतर तरीके से कानून की व्याख्या कर सकता है, कानून की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुसलमान भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान रहे। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी महिला आर्मी ऑफिसर ने किस तरह से खुलकर अपना बयान दिया, वो हमारे लिए गर्व की बात है। हम मुस्लिम जाति पर गर्व करते हैं। और असगर खान साहब मेरे अजीज दोस्त, मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस मामले की बात कर रहे थे अंदरलोक में, उसमें इंक्वायरी हुई है, उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो आप इस चीज से निश्चित रहे कि इस तरह की चीजें कभी हिंदुस्तान में हो पाएंगी, ये नासंभव है। परंतु इस तरह के जो आदेश आते हैं वो जरूर एक सवाल पैदा करते हैं कि क्यों इस तरह के आदेश पास किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारे मिशन ऐसे हैं जहां क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई है। मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट रूप से टर्की और साइप्रस और बहुत सारे ऐसे जगह पर है जहां मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में आपसी झगड़ा है, लड़ाई है। और आज नहीं है, 50 साल से वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उसके बीच में यूनाइटेड नेशंस बीच में आता है। मैं भी यूएन मिशन के अंदर साइप्रस में पोस्टिंग रही है। तो इस तरह की चीजें वहां भी नहीं होती है, ना यहाँ होनी चाहिए। परंतु ये जो आदेश है जरूर एक सवाल पैदा करता है कि क्या हिंदू मुसलमान को बांटने की अदालतें भी कोशिश कर रही है। इस तरह की चीजें बड़े एक शर्म की बात है। इस तरह के आदेश बिल्कुल भी किसी तरह से गैर मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है वो गलत है। बिल्कुल ये ऐसे फैसलों पर चर्चा होती है, बहस इसीलिए छिड़ी है। लेकिन असगर साहब, रिप्रेजेंटेशन की नहीं, एक सेकंड, एक चीज बताइए ना, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप सच्चर कमेटी वाली जो सिफारिशें हैं वो ले आएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट तो ये देखना ही नहीं चाहिए ना। कोर्ट है, वो न्यायालय है, मंदिर है न्याय का सबसे बड़ा, वो तो उसे तो धर्म के चश्मे से कुछ देखना ही नहीं चाहिए। आप एंकर हैं, आप बुरा कहें, गलत कहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, नहीं, मैं आदेश को बुरा, आदेश बुरा या अच्छा, इस पर तो बात होती है। ये तो देश में बहस चल रही है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट, वो स्टेट जिसने ऑब्जेक्शन किया गवर्नमेंट ने, वो एक छोटी सी स्टेट है, उसके आप फैसले को सही मान रहे हैं, क्योंकि वो खुद उनकी सोच कम्युनल है। जिस बात को आप कहना चाह रही हैं वो उसका उल्टा यहाँ नजर आ रहा है। असगर साहब, एक छोटी सी चीज आपको नजर आ रही है, परसेप्शन छोटे से बनाया जाता है, बीज बोया जाता है और फिर उसके बाद वो पौधा बन जाता है। बीज बोया जाता है, फिर वो बड़ा बड़ा पेड़ बनता है। आपने कह दिया छोटा स्टेट है, छोटी सी घटना है। आपको 2023 की घटना छोटी सी घटना लग रही थी? पूरे हिंदुस्तान के लिए है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक फैसला, एक आदेश पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करता है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी बहस होती है और इसीलिए इस पर आज चर्चा की जा रही है। एक केस का जो फैसला आता है वो पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करता है और इसीलिए ये बहस हो रही है। साहब, आपने कहा ना छोटा सा स्टेट, देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई वहीं आती है, महाराष्ट्र स्टेट बड़ा है, बहुत प्रभावित करता है। आपने कह दिया 2023 थोड़ा छोटा सा, आपके लिए छोटा सा मामला था और कम्युनल करने की कोशिश। रिप्रेजेंटेशन क्या जरूरी है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ असगर साहब, रिप्रेजेंटेशन, धर्म का, रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन जांच में जरूरी है क्या? किसी भी ऑफिसर की जांच जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो ऑफिसर ही रहेगा ना। ये थोड़ी होगा कि अगर वो हिंदू होगा तो निष्पक्ष जांच नहीं करेगा या मुस्लिम होगा तो निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। एज यू सेड इट राइट नाउ,
मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है आप क्रिटिसाइज क्यों कर रही हैं? अगर दोनों रहेंगे तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो सेकुलर होने की ये बांटने की बात है ना, ये तो बांट दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये अधिकारियों में भी धर्म देखा जाएगा। अरे भाई साहब, अधिकारियों में आप धर्म देखेंगे, अधिकारियों में धर्म देखा जाना चाहिए। क्या देश सेवकों में धर्म देखा जाना चाहिए? फिर जैसे तब तो फिर आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो सेना में भी धर्म देखते हैं। आज आप अधिकारियों में धर्म देख रहे हैं, कल आप फिर उनके साथ खड़े हो जाएंगे जो सेना में धर्म देखते हैं। क्या धर्म के आधार पर होना चाहिए जज? क्या धर्म के आधार पर वहां सीमा पर प्रहरी खड़ा हुआ है? आज सेना में भी कह दिया कि अजीब बात है। मुसलमानों को कम करो। अविरल जी, अभी भी लास्ट तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फैसला प्रभावित करेगा। उनका कह रहे हैं कि इससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर समाप्त करती हूँ। ये तो स्पष्ट रूप से डिवीजन हो रहा है, मैं सोचता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म तो सबको इक्वली ट्रीट करने की बात करता है। ये कहाँ इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? ये तो आप तो नहीं करते, मजहब के नाम पे आप तो फसाद कराते हैं, आपकी तो रोटी कम्युनिज्म चल रही है। आप तो इसी बात पर हो रही है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मैं समझता हूं देश की जनता किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। नंबर 2, आपको तो पता होगा अंग्रेजों को फॉलो महाराष्ट्र को पहले जाके पढ़ ले। 48 सांसद आते हैं महाराष्ट्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से 48 लोकसभा के सदस्य आते हैं। बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के लिहाज से और आबादी के लिहाज से भी, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है, सुप्रीम बात कोर्ट से बड़ा नहीं है, भी वही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है प्रदेश। कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले अगर देश और समाज को प्रभावित करने लगे तो उस फैसलों पर चर्चा होना भी स्वाभाविक है और उस फैसलों पर चर्चा होनी भी चाहिए। और इसीलिए दो जजेस की राय अगर अलग अलग आती है तो ये बड़ी बहस देश में छिड़ चुकी है। थैंक यू सो मच, समय इतनी अनुमति दे रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सबने अपने समय निकाला और इस पर अपने अपने मन की बातें रखी। लेकिन इतना जरूर है कि इतना तय है कि जब हम न्याय की बात करते हैं, जब हम तंत्र की बात करते हैं, तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अगर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाए कि हिंदू अगर आ गया है तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो ये गलत है और वाकई ये देश के लिए गलत है। और इसीलिए ऐसे फैसलों पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। अब ये दोनों जजेस के जो अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं, अब इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष पहुंच चुका है। आगे उनकी क्या टिप्पणी होती है, क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आता है, इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। फिलहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश, समृद्धि की ओर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया में 42 मुस्लिम छात्रों को अधिकृत किया गया है, जो आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे। इस कॉलेज में इस साल कुल 50 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें हिंदुओं के लिए मात्र 7 सीटें आरक्षित की गई हैं और सिखों के लिए तो सिर्फ 1 सीट निर्धारित की गई है। बाकी की अधिकतर सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित की गई थी। वास्तव में यह फैसला स्थानीय हिंदू समाज और धर्मगुरुओं के लिए चिंता का विषय बन गया है और इसी पर हिंदू समाज आक्रोशित है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ चुकी हैं। क्या कुछ कहना है हिंदू संगठनों का, आइए आप भी सुनिए। हिंदुओं के साथ एक और धोखा। वैष्णो देवी संस्थान ने 600 करोड़ रुपए दिए हैं MBBS के छात्रों के लिए, जिसमें सिर्फ 42 जो है मुसलमान हैं और 1 सिख है और केवल 8 हिंदू। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा अन्याय है। जानते हैं स्वामी दीपांकर जी की प्रतिक्रिया। नमस्कार गुड़िया, मैं समझता हूँ कि एक सुदर्शन ही है जो विष्णु के चक्र की तरह घूमकर लोगों को सत्य से परिचित करा रहा है। इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि पैसा हमारा हो और हम ही को पढ़ने से वंचित रखा जाए। मैं समझ रहा हूं कि आज विद्या के क्षेत्र में अगर यह हाल है तो कल मनुष्यता के क्षेत्र में क्या हाल होगा।
और मुझे याद आती है बात वो चाणक्य की, जो कहते थे कि आज आप जिनको अनुमति दे रहे हैं, क्या ये भविष्य में आपके हक के भागीदार नहीं होंगे? कल ये आपसे हिस्सा नहीं मांगेंगे? आपके विद्या क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, आपके तमाम क्षेत्रों में ये अपना अधिकार और आपके जितने संस्कार हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे? तो आज वो प्रतीत होने लगा है। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर तनाव जैसा कुछ नहीं, दुखद जैसा कुछ नहीं। और अगर आज इस पर सचेत होकर के सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, या गवर्नर साहब ने कोई एक्शन, या राज्यपाल साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे नहीं लगता कि कल आपको एक्शन लेने का टाइम मिलेगा। और जो आज हो रहा है ये सतत होता रहेगा। आज से पहले भी होता रहा, मगर हम लोगों को यह संतोष था कि हमारी सरकार आएगी, या समझने वाली सरकार आएगी, या हम लोगों के लिए कार्य करने वाली, या सनातन को समझने वाली, या उसका सम्मान करने वाली, या सही व्यक्ति को सही हक देने वाली सरकार आएगी। तो शायद ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है इस पर तत्काल प्रभाव से रोक होनी चाहिए। मैं वैष्णो देवी संस्थान को सुदर्शन न्यूज़ चैनल की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आज जो दान राशि आ रही है, जो भी भारत के व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे हैं, अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं, या जो भी कष्ट करके वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो पैसा किसका है? हिंदू के लिए या मुसलमान के